1204 दिन कहने की बात होती है, वो भी इतने लंबे फासले के बावजूद। अभी भी विराट के 75-100 हैं। सेकंड बेस्ट जो है 45 हैं, जो रूट के 30 का ये फासला है। भज्जू, ये मैटर ऑफ टाइम वाली बात थी कि जब उन्होंने T20 में 100 लगा दिया, वनडे में 100 लगा दिए, तो टेस्ट में आना ही आना था। कम से कम यहां पर एक अच्छा विकेट भी मिला। लेकिन इस 100 की खास बात यह रही कि विराट कोहली ने अपनी ईगो को चैलेंज किया। उन्होंने गेंदबाज को टेक ऑन नहीं किया। 100 में 5 चौके थे, 241 गेंदें। ये अपने आप को रिस्ट्रेंट करने वाली पारी थी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये ऐसी कंट्रोल पारी जिसको शायद विराट कोहली भी लंबे समय तक याद रखेंगे। क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में चौके काफी मिल जाते हैं क्योंकि फील्डर आगे होते हैं और गैप विराट अच्छा ढूंढते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि 7 फील्डर एक तरफ लगा करके ऑस्ट्रेलिया की टीम गेंदबाजी कर रही थी, तो 5 ही चौके मिले, भाग के रन बनाए। और उसमें भी उनकी आज तबीयत जो थी वो उतनी सही नहीं थी, सिकनेस थी। और उसी सिकनेस के साथ साथ अपने बल्लेबाजी को भी करना और इस कदर करना कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली जो इनिंग कहते हैं ना, बुनानी पड़ती है इनिंग, चाहे धीमी पिच हो या कैसी भी पिच हो, आपको पिच पे रहना पड़ता है। वो रन बनाने आपको आने चाहिए। वो चौके जरूरी नहीं कि चौकों से बनाए या छक्कों से बनाए, वो सिंगल डबल जो आप बनाते हो वो असल में आपको बड़ा खिलाड़ी बनाता है। बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली से कौन ज्यादा हो सकता है कि जो देखिए समय जरूर आपने जो 1204 दिन कहे हैं लगा, उसमें उनका वो अगर पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ने शायद 100 नहीं बनाया बट 50-55 तो कई बार बिल्कुल बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी फॉर्म जो है हमेशा से ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल नीचे गई थी, पर बड़ा शतक नहीं आ रहा था। अब जब आए हैं तो फिर बड़े ठीक ठाक तरीके से आए हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 बनाएंगे। और मैंने कल भी ये इसकी थोड़ी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये 200 बनेगा यहाँ पे विराट कोहली का। थोड़ा चूक गए वहां पे, निराश होंगे और हम भी हैं। पर उम्मीद करते हैं कि ये बल्ला जो है वो अब रुकेगा नहीं। 1200 दिन नहीं, यहाँ से इस सीजन 1200 देखने को मिलेंगे उनके बल्ले से, ये बारह उम्मीद सौ करते जो हैं। आप कह रहे हैं, 1200 का मतलब 75 प्लस 12 87, 87 में रह गए। 13 और 100 वो चीज जो किसी ने सोची नहीं थी। और चूंकि भज्जू आप उस टीम का हिस्सा थे जब तेंदुलकर, अच्छा सचिन के साथ भी ऐसा हुआ था 2004 के बाद, वो जब रन नहीं आए थे, टेनिस एल्बो हुई, तब भी लगा कि पता नहीं यार वो इतने रन बना पाएंगे। उनको भी एक सेकंड विंड मिली। शायद ये विराट की भी सेकंड विंड है, क्योंकि सितंबर से अब तक 500 हो चुके हैं। 75, मैं कैलकुलेट कर रहा था, देख रहा था कि सचिन के भी जब 75-100 हुए थे, तकरीबन वही उम्र थी जो आज विराट की है। विराट के लिए अच्छी बात यह है उनकी फिटनेस। आप देखिए 364 गेंदें वो खेल गए। एंड में भी उन्होंने जो दुक्का लिया जिसमें उमेश रनआउट हुए, वो ऐसे भागे चीते की तरह। क्या 100-100 इस वक्त आपको मुमकिन दिखते हैं? बिल्कुल मुमकिन है, और मुझे लगता है उससे ज्यादा होंगे विकी बाजी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विराट के साइड में दो चीजें हैं। देखिए, एक तो वैसे ही 34 साल के हैं, दूसरा उनकी जो फिटनेस है वो 24 साल के लड़कों से compete करती है। तो वो तो उम्र के लिहाज से ये कद काठ में बहुत आगे हैं, और हर तरीके से अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जो 75 नंबर हमें नजर आ रहे हैं वो बन चुके हैं। यहाँ से मुझे लगता है कम से कम और 50 बनाएंगे, क्योंकि जिस लिहाज की फिटनेस है उनकी। क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है, अपनी गेम को समझता है, तीनों फॉर्मेट खेलता है। ये शायद आज मेरे मुंह से बड़ी बात लगेगी कि वो और 40-50-100 बनाएंगे, बट ये मुमकिन है। क्योंकि ये अगर कोई कर सकता है तो विराट कोहली ही कर सकता है। क्योंकि और जो खिलाड़ी हैं वो बहुत दूर हैं इनसे, और इन्होंने ये शायद अंदाजा पहले ही लगा लिया था, जिसके चलते वो फिटनेस इतनी इंप्रूव करी, इतना जबरदस्त फिटनेस का लेवल लेके आए हैं। और उसके बाद बैटिंग तो इस बंदे में जो काबिलियत है वो तराश तराश के भरी हुई है भगवान ने, और उसका जो फायदा है इन्होंने भरपूर उठाया। और अब यहाँ से जो है मुझे लगता नहीं है कि इनका बल्ला जो है रुकेगा, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट इनमें है नहीं कोई। और अगर होता भी है तो मेहनती इतने हैं कि बहुत जल्दी ठीक करके आते हैं। जो पिछला दौर आया खराब वो निकल गया है, और अब आप बात कर रहे हो कि थोड़े ही समय में 5 शतक बना दिए। और जब विराट कोहली थोड़े समय में इतने शतक बनाए, तो आप समझ लीजिए कि वो विराट कोहली जो है वापसी कर रहे हैं। और आई एम सो ग्लैड कि ऐसी पिच पे खेलने का मौका मिला जहां पे बल्लेबाजों को भी कुछ चांस है। क्योंकि सही बहुत बात है। ज्यादा ऐसा हो गया था कि 2 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं, जहां आपके बॉलर विकेट ले रहे हैं, वहां थोड़ा सा विराट कोहली, रोहित शर्मा, पुजारा या फिर आपके कोई भी बल्लेबाज को भी हक बनता है कि वो भी रन बनाए। तो आपके अगर बल्लेबाज मेहनत करना चाहते हैं सही कि बात है।
उन खराब पिचेस के ऊपर 50 भी बनाते हैं, वो भी 100 के लायक है वो इनिंग। और इसी पर में अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो आपके आप बॉलरों को भी मेहनत करने हैं, कुछ वो जो है वो अंदाजा होना चाहिए। सही बात। ये मुझे लगता है कि विराट का कारवां जो है ये शुरू हुआ है, अब रुकेगा नहीं रनों का। और इसी में मैं अजिंक्य रहाणे का नाम भी जोड़ दूं, वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, शायद केएल राहुल भी। अगर इन तरह की पिचेस पे भारत खेला होता हालिया, तो इन सब के 5-5 टेस्ट 100 और होते। लेकिन मदन जी, और ये क्योंकि जी आज भी 100 नहीं बनता, अगर ये वही पिच अगर होती बिल्कुल तो यहाँ भी 30-40 ही बनते, क्योंकि वो पिच ऐसी है, उसमें आप चाहे विराट कोहली हो या एबी डिविलियर हो या बेन स्टोक हो, इनसे बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है आज की डेट में कोई, या रोहित शर्मा हो, कोई भी गेंदबाज इनको आउट कर जाता है। आपको कुछ बॉल डालने की जरूरत है, सिर्फ निशाना लगाना है। अच्छा, पर ये पिच ऐसी अब नहीं ये है। बताइए ना कि अब जो पिच है, अब 4 दिन के बाद ये तो साफ है कि इस विकेट में कोई बदलाव नहीं है, इसमें आप 6वें 7वें 8वें दिन भी खेल सकते हैं। लेकिन क्या भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता है? क्योंकि आपने लीड ली है, क्योंकि अब शायद पिच से ज्यादा मैच सिचुएशन भी है ना। 88 रन ऑस्ट्रेलिया पीछे है, कम से कम 2 सेशन खेलेंगे तो ही वो अपने आप को सेफ मानेंगे। 2 रिजल्ट मुमकिन है, एक है ड्रॉ, एक है भारत की जीत। और जीत इसलिए भज्जू क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की आप बात कर रहे हैं, भारत ये सीरीज जीत जाएगा अगर ड्रॉ होता है। लेकिन वहां न्यूजीलैंड श्रीलंका का टेस्ट मैच बड़ा दिलचस्प हो गया। आखिरी दिन 9 विकेटें हैं न्यूजीलैंड के पास और 257 रन बनाने। तो इस लिहाज से आप देखते हैं कि कल भारत ये मैच जीत सकता है। देखिए, ये मैच पहले ही तो इस तरीके से आपको जीतना पड़ेगा कि जहनी तौर पे आपको जब अंदर जाओगे तो दिमाग से ये सोचना कि हमने ये मैच जीतना है। जी। और ये पुरानी पिचेस हैं, ऐसी पिचेस पे ही भारतीय टीम की क्रिकेट होती थी पहले, और ऐसी पिच पे ही पहले रिजल्ट मिलते थे। वो सोच आपकी जो है वो बदलनी होगी। और अगर आपको पता है कि आपके पास 80 रन ऊपर लगे हुए हो, तो पहला घंटा जो है आप अगर 2-3 विकेट ले लेते हो तो फिर आप उनको प्रेशर में डाल सकते हो कि इंडियन टीम के पास तो दे हैव गॉट नथिंग टू लूज फ्रॉम हियर, ऑल दे हैव इज एवरीथिंग टू अचीव फ्रॉम हियर बाय पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बैटर्स। जब ऐसे स्थिति में टीम पहुंच जाती तो कोशिश करनी चाहिए कि अब दबोच लो, अब दुश्मन को पकड़ तो लिया, दबोच दो उसको और दोबारा खड़े होने का मौका ना दो। तो ये जहनी तौर पे जो लड़ाई है ना, वो पहले जीतनी है कि क्या हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। हाँ, ये सोचना पड़ेगा और उसके लिए जो इंटेंट है वो सही रखना पड़ेगा। विकेट टेकिंग जो है वो बॉलिंग होनी चाहिए इंटेंट के साथ, रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। देखिए, पिच कैसी भी हो चेंज नहीं होगी। ये एक अच्छी बात यह है कि 5 दिन गेम हुआ, 5 दिन गेम हुआ, इसका मतलब है कि आपके पास वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी जो आप गेम को तेजी से चला सकते थे। यही आप 80 की बजाय 150 रन भी दे सकते थे और एक सेशन कम जो है वो और उनको बल्लेबाजी के लिए आप पूछ सकते थे। जैसे आज 9 ही ओवर किए या 6 ओवर हुए, वहीं अगर आप आज 25 ओवर उनको देते और कल का भी 3 सेशन उनको बल्लेबाजी करने के लिए देते और 150 रन भारत ऊपर होता, तो फिर मुझे लगता है बहुत बेटर चांस होता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बल्लेबाजी धीरे हुई है, वो थोड़ी सी तेजी से होती तो अपने आप को बेटर चांस देते। बट यहाँ से भी अभी भी मैच जीता जा सकता है, प्रोवाइडेड यू थिंक राइट।